रंजीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के साथ साथ एक सफल वुमन तक आप कैसे पहुंची हैं? दो पंक्तियां हैं मेरी। अरसों से कहीं दफन था जुनून मेरा, हालातों के तूफान ने इसको जगा दिया। तो बेसिकली अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी चल रही है। एज अ गृहिणी आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो जगह जगह हम लोग इंडिया के हर कोने में पोस्टिंग होती है, हम लोग जाते रहते हैं। और मेरे दो बच्चे हैं और एक सिंपल आप बोल लो एक होम मेकर। एज अ होम मेकर आई हैड अ वेरी हैप्पी लाइफ। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। कविताएं मैं शुरू से लिखती हूँ, मगर 2014 में अचानक से एक मेरी माँ का देहांत हुआ, जिसने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी। दैट वॉज लिटरली अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। इट वॉज अ हार्ट अटैक जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। माँ मेरी आप बोल लो हर लड़की की रोल मॉडल, हर लड़की की दोस्त, हर लड़की की सखी बोल लीजिए। तो उसी तरह माँ से हर बात शेयर करना, हर बात को रखना। और अचानक ही आपको सुबह पता चलता है कि आपकी माँ नहीं रही। और रात में ही मेरी बात हुई थी और अगले दिन सुबह मुझे जब पता चला तो वो शायद सदमा या आप शौक बोल लीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और शायद ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में कौतूहल होने लगा कि ज़िंदगी क्या है। हम इतने आराम से रहते हैं कि ठीक है, सेट लाइफ है, हर चीज़ सही चल रही है, फिर अचानक ऐसा कुछ होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। मेरी माँ के बहुत सपने थे। जी। उसके वो चाहती थी कि मैं आगे अपनी किताब लाऊं। वो भी अच्छा लिखती थी, पढ़ती थी, और बहुत सारे सपने थे कि बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद हम इसे पूरा करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं हो पाया और वो काश ही रह गया। तो एक चीज़ समझ आ गई कि ज़िंदगी में काश नहीं बोलना है। हो सकता है मैं भी ऐसे ही चली जाऊं। तो मैंने तो अपने सपने जिए ही नहीं। मैंने तो कुछ जो मैंने सोचा था बचपन से, मेरी एक डायरी है जी। जिसमें मैं 15 साल की उम्र से उसमें मैं कविताएं लिख रही हूँ। तो उसमें फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि मुझे अपनी कविताओं की एक बुक चाहिए, संग्रह चाहिए, कविता संग्रह। तो जब मेरी माँ का अचानक जो देहांत हुआ तो वो उसने मुझे झकझोर के रख दिया। एंड आई रियलाइज़ कि शायद मैं भी ऐसे जा सकती हूँ। तो मैंने तो अपने सपने जिए ही नहीं, और वो डायरी को उठाकर ऐसा लगा कि शायद अब मेरा समय आ गया है, या मुझे अपनी डायरी के यानी कविताओं को डायरी के पन्नों से निकाल के मुझे इसको किताब बनाना है, किताब का रूप देना जी। है। और फिर मैं लग गई किताब बनाने में। मैंने सोचा कि अपनी माँ को मैं श्रद्धांजलि दूं, क्योंकि उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा था कि आई वांटेड टू डाइवर्ट माई सेल्फ। तो मुझे शायद मेरी डायरी ने सोलेस दिया, मुझे वहाँ शांति मिली, सुकून मिला। तो उसी कविताओं के साथ मैंने कहा कि एक नया सफ़र शुरू किया जाए, मैं अपनी किताब लेके रहा हूँ। तो 6-7 महीने मुझे लग गए जी। ढूंढने में, क्योंकि मैं कोई साहित्य का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बस मैं लिखती थी और एक सोच थी, शौक़ था। और मैंने काफ़ी ढूंढा, पब्लिशिंग हाउस ढूंढा, मैंने सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुई। और धीरे धीरे आप मान लो कि काफ़ी रिजेक्शंस भी मिले। जी। जो लोग आपको, पहली तो होता है ना कि 20 लोग आपको मना करते हैं, तो 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपका साथ देंगे। तो धीरे धीरे छोटी छोटे स्टेप्स लेते हुए मैं अपनी बुक को 2015 में मैंने शुरू किया था, और 2016 की अगस्त जी। मेरी किताब, ये सुषमांजलि किताब का नाम है, मेरी पहली किताब काव्य संग्रह सुषमांजलि लॉन्च हुई जनरल ए आर प्रसाद के द्वारा दिल्ली में। जी। और इस तरह मैंने कविताओं की दुनिया में पदार्पण किया।